हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिज़िक्स वाला, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिज़िक्स के सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास जो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में से, जिसका हम पार्ट 3 आज पढ़ेंगे। ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाया है। पार्ट 1 में हमने बहुत ही डिटेलली समझा है पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है व्हाट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड एट लास्ट हमने व्हाट इज़ nth डिग्री पॉलिनोमियल। ये सारे चीज़ें हमने पढ़ा है। और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। ये सारे चीज़ें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छी तरह समझा है। आप फर्स्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिफ़र कर लें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाए। नाउ लेट अस कम टू पार्ट 3। आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में अगर हम उतारें, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में अगर हम उतारें, तो वो ग्राफ में ये लीनियर पॉलिनोमियल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, आज हम उसे अच्छी तरह समझेंगे। अगर हम ग्राफ में लीनियर पॉलिनोमियल को ड्रॉ करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, हम उसे अच्छी तरह समझेंगे। फर्स्ट, ये लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ में किस तरह दिखेगा, हाउ इट लुक लाइक्स। सो उसका आंसर है वो दिखेगा स्ट्रेट लाइन के तरह। लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह दिखेगा स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में दिखेगा। उसे हम ग्राफ उतारने पर हमें अच्छी तरह समझ आएगा। सेकेंड वन, इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक, ये एक्स एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। जब हम इसे उतारेंगे ग्राफ में, जब हम एक लीनियर पॉलिनोमियल को उतारेंगे तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पर कट करेगा और वाई एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर कट करेगा, ये हमें समझना होगा। क्यों समझना होगा, क्योंकि अगर जो पॉइंट पर, जो एक्स एक्सिस पॉइंट पर वो कट करेगा, वहीं हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। सो हमेशा हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, जहाँ वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। सो विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस पॉइंट हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। और ये वाई एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वो हम मालूम करेंगे। उसी तरह एट लास्ट हमें और एक कैरेक्टरिस्टिक ये पता करना है लीनियर पॉलिनोमियल से कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोस आएंगे। सो एट मोस्ट लीनियर पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोस होंगे स्टूडेंट्स, एट मोस्ट 1 0 ही होगा। 1 0 क्यों होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 1। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स, 1। इसका मीनिंग ये होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के एटमोस्ट आपको ओनली 1 0 आएंगे, मोर देन 1 zeros नहीं आएंगे। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम समझेंगे। उसके लिए एक आप वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ले लें, कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसा कि एग्जाम्पल में आप ले लें एक लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3। अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3 ले लें तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लेट अस चेक इट। सो इसे हम पॉलिनोमियल को किस तरह डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने कहा था पॉलिनोमियल को हम डिनोट करेंगे p ऑफ x से। पॉलिनोमियल को हम किस तरह डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 2x + 3। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ डिग्री 1 है। सो व्हाट इज द डिग्री हियर, 1। सो डिग्री 1 होगा यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अभी हम इसका ग्राफ उतारें, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू y ले लें, p ऑफ x इज इक्वल टू y ले लें, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 2x + 3 होगा। ये मैंने p ऑफ x को y क्यों सपोज किया है, क्वेश्चन इज p ऑफ x को हमने y क्यों सपोज किया है। इस तरह लेने से हमें जब भी हमने
हमें एक्स वैल्यूज़ देना होगा। हम एक्स वैल्यूज़ अपने तरफ से दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं एक्स वैल्यूज़, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे वैल्यूज़ हम एक्स के दे सकते हैं। तो हम जितने भी एक्स के वैल्यूज़ दें उससे रिलेटेड हमें वाई के वैल्यूज़ मिलते जाएंगे। सो इसीलिए हमने p ऑफ x को y सपोज कर लिया है। पर हम यहाँ दो चीज़ पहले करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू टू थिंग्स। दो चीज़ हम फर्स्ट ये करेंगे कि जब हम ये लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ में उतारें तो हमें दो पॉइंट्स फर्स्ट पता करना होगा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा और y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। x एक्सिस का मीनिंग क्या होगा? x एक्सिस का मीनिंग होगा x एक्सिस के ऊपर आपको y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगा। और y एक्सिस पर आपको x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम ये पॉलिनोमियल में, ये लीनियर पॉलिनोमियल में फर्स्ट y इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो हमें क्या पॉइंट्स आएंगे उसे हम चेक कर लें फर्स्ट। अगर हम y इक्वल टू 0 डालें तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 3 में अगर हम डालें 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, आप प्लस 3 को वहाँ ले लें -3। सो 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2। तो आपको पॉइंट क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? x एक्सिस पर आपको पॉइंट मिल जाएगा, आपको पॉइंट क्या मिल जाएगा? -3/2, 0, क्योंकि आपने y 0 ले लिया है, x का वैल्यू -3/2 होगा, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा -3/2, 0। उसी तरह y एक्सिस पर आपको क्या पॉइंट मिलेगा? आप x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 × 0 + 3, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? आपको पॉइंट मिल जाएगा x, y। पॉइंट हमेशा किस तरह होता है? x, y। तो आपको पॉइंट मिल जाएगा x यानी हमने x को तो 0 ले लिया है, y यानी 3। दैट मीन्स हमें पॉइंट मिल चुका है, x एक्सिस के ऊपर हमें पॉइंट मिला है -3/2, 0, और y एक्सिस पे हमें पॉइंट मिला है 0, 3। मैंने यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा था कि x एक्सिस पर आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सो ये जो -3/2 होगा वही तो आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। सो हम वो जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमें जो आया है, विद द हेल्प ऑफ हमें ग्राफ से भी आना होगा, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से भी आना होगा। सो हम ग्राफ उतारते हैं। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम ग्राफ में पढ़ेंगे, जैसे कि वो स्ट्रेट लाइन होगा, x एक्सिस एंड y एक्सिस के पॉइंट्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, और इसका एटमोस्ट ओनली 1 0 आएगा, 2 zeros नहीं आएगा। 1 0 यानी ये केवल x एक्सिस पर 1 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेट अस गिव सम वैल्यूज ऑफ x। हम कुछ वैल्यूज ऑफ x देंगे तो हमें y के वैल्यूज क्या आएंगे? लेट अस चेक इट। हम टैबुलर फॉर्म उतारते हैं स्टूडेंट्स। एक टैबुलर फॉर्म ले लें आप, एक टैबुलर फॉर्म ले लें जिसमें आप x के वैल्यूज फर्स्ट दे दें, आपको x से रिलेटेड y के वैल्यूज भी आ जाएंगे। एट लास्ट आपको ऑर्डर्ड पेयर्स x, y भी आ जाएगा। नाउ लेट अस ड्रॉ इट। आप x के वैल्यूज अपने तरफ से दे सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, so on। -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह आप x के वैल्यूज दे सकते हैं। तो आपको रिलेटेड y के वैल्यूज क्या मिलेंगे? लेट अस चेक इट। अगर आप x इज इक्वल टू -2 दें तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अगर आप x इज इक्वल टू -2 दें तो आपको सारे वैल्यूज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में सब्स्टिट्यूट करने होंगे। सो y इज इक्वल टू 2x, 2 × -2 हो जाएगा -4 प्लस 3, तो आपको मिल जाएगा -1। सो -2 से रिलेटेड आपको मिलेगा -1। उसी तरह अगर आप -1 डालें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? y इज इक्वल टू 2 × -2 प्लस 3, 3 - 2 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर आप 0 डालें तो क्या हो जाएगा? 2 0 0, 0 प्लस 3 क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 मिल जाएगा। अगर आप 1 डालें, y इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा इसमें? 2 1 2, 2 प्लस 3 5, y का वैल्यू 5 आ जाएगा 1 से रिलेटेड। उसी तरह अगर आप 2 डालें,
तो आपको मिल जाएगा 2 2s are 4, 4 + 3 7. सो विद द हेल्प ऑफ x वैल्यूज वी गॉट ऑल y वैल्यूज. हमने x वैल्यूज की हेल्प से सारे y के वैल्यूज पता कर लिए हैं. अब हम इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेंगे स्टूडेंट्स. क्या बना लेंगे स्टूडेंट्स हम? ऑर्डर्ड पेयर्स. तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा? -2, -1. यहाँ ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा? -1, -1, 0, 3, 1, 5, 2, 7. With the help of these values, हम ग्राफ उतारेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का. तो ग्राफ किस तरह उतारेंगे? लेट अस चेक इट. लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. सो यहाँ हमें पॉइंट क्या मिला था स्टूडेंट्स? 0, 3. x का वैल्यू 0 था और y का वैल्यू 3 था. नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. सो ग्राफ किस तरह आएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट आप उतार लें x एक्सिस, फिर आप उतार लें y एक्सिस. x एक्सिस एंड y एक्सिस आप ले लें. सो x एक्सिस पर क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4. इस तरह x एक्सिस पर आप ले लें. अगर आप लेफ्ट ऑफ 0 जाए तो -1, -2, -3, -4 सो ऑन. नेगेटिव x एक्सिस, आप नेगेटिव x एक्सिस यानी x डैश, नेगेटिव x एक्सिस पर आप ले लें नेगेटिव वैल्यूज. यहाँ आपको क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ ले लें y एक्सिस पर ले लें 2, 4, 6, 8. मैंने 2 यूनिट्स लिया है, 0, 2. ऑन x एक्सिस मैंने 1 यूनिट लिया है 1 सेंटीमीटर, और y एक्सिस हमने 2 यूनिट्स लिया है. उसी तरह यहाँ अगर आप डाउन जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? -2, -4, -6, -8 सो ऑन. नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. फर्स्ट पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? -2, -1. -2, -1. आपको 0 और -2 के मिडिल में मिलेगा -1. -2, -1. यहाँ आपको एक पॉइंट आ जाएगा. उसी तरह -1, -1, -1 आपको मिल जाएगा यहाँ. -2, -1, -2, -1 आपको यहाँ मिलेगा. -1, -1 यहाँ मिलेगा. 1 और 2 के बीच, 0 और 2 के बीच में मिल जाएगा 1. 0, 3. उसी तरह 1, 5 यहाँ मिल जाएगा. देन 2, 7. इस तरह आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. नाउ लेट अस ड्रॉ द लाइन. अगर आप लाइन इसे ड्रॉ कर दें तो आपको क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा. क्या आएगा स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन आएगा. और x एक्सिस पर हमने क्या पॉइंट लिया था स्टूडेंट्स? x एक्सिस पर हमने क्या लिया था? -3/2, 0. सो -3/2 यानी आपको क्या होगा? -1.5. सो -1.5, 0. ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा. उसी तरह y एक्सिस पर आपको पॉइंट क्या मिला था स्टूडेंट्स? यू कैन चेक इट. y एक्सिस पर आपको क्या मिला था? 0, 3. ये y एक्सिस पॉइंट हो जाएगा. y एक्सिस पर आपको 0, 3 मिला था. और x एक्सिस पर आपको क्या पॉइंट मिला था स्टूडेंट? -3/2, 0. सो आप ये पॉइंट को कह दे a और ये पॉइंट को कह दे b. सो AB इज योर स्ट्रेट लाइन. सो ये स्ट्रेट लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डील किया है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रेट लाइन? ये व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल? ये होगा स्ट्रेट लाइन. क्या होगा स्टूडेंट्स? ये स्ट्रेट लाइन होगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, ये लीनियर पॉलिनोमियल जहां x एक्सिस पर कट करेगा वही आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा. सो आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपका होगा -3/2. आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, -3/2. और y एक्सिस पर कहाँ कट करेगा? 0, 3. एटमोस्ट आपको कितने जीरोस आएंगे? फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल एटमोस्ट आपको 1 0 आएगा. कितने जीरोस आएंगे स्टूडेंट्स? 1 0 आएगा. सो हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने लीनियर पॉलिनोमियल के समझे हैं. सो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसका डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे. और जहाँ लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हम y = 0 सब्स्टिट्यूट करें तो हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा. और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा x एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट करेगा. दैट इज -3/2. -3/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल.
और पॉइंट बन जाएगा -3/2, 0। अगर हम x = 0 लें तो हमें y एक्सिस पर एक पॉइंट मिल जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पॉइंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टैबुलर फॉर्म, ये सारे टैबुलर फॉर्म से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कर सकते हैं, जिससे कि हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह समझ सकें। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा आपको एक्स एक्सिस पर आएगा और एक्स एक्सिस पर आएगा जहां ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा स्टूडेंट्स, एटमोस्ट इसके जीरोस 1 ही आएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के एटमोस्ट जीरोस 1 ही आएंगे, मोर देन 1 नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव completed graphical representation of linear polynomial, that is in our part 3. In our part 3 we have completed graphical representation of linear polynomial. उसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप सारे पार्ट्स अच्छी तरह देखें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई हो तो आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के लेक्चर्स आपको अच्छी तरह मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।